माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जानेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम वो भी स्पेरिकल मिरर केस में। स्पेरिकल मिरर केस में हमारे पास दो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉन्केव मिरर और एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। जब कॉन्केव मिरर के केस में हमने इसके आउटर साइड को क्या कर दिया, पेंट कर दिया। अब इसका इनर साइड कैसे बिहेव करेगा, इसका इनर साइड बिहेव करेगा एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक ऐसा मिरर बन गया, ये आपका बन गया कॉन्केव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर केस में मैंने इसके इनर साइड को पेंट कर दिया और इसका आउटर साइड अब कैसा बन गया है, सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये कैसा मिरर हो गया है, ये आपका बन हो गया है कॉन्वेक्स मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यही जानना कि कल से मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर की पहचान होना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर मेरा क्या होता है, उसका इनर साइड जो अंदर का साइड होता है वो बिहेव करता है एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और उसका आउटर साइड को हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर केस में उसके इनर साइड को हम पेंट करते हैं और उसका आउटर साइड कैसे बिहेव करता है, एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिहेव करता है। ठीक है, तो ये मेरे दो स्पेरिकल मिरर्स हैं। इन्हीं दो स्पेरिकल्स के मिरर के ऊपर हमारे कई रे डायग्राम बनते हैं। उन्हीं रे डायग्राम को आज हमको जानना है, वो भी मात्र 20 मिनट्स में। तो कॉन्केव मिरर के केस में हमारे पास 6 रे डायग्राम बनते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारे 2 रे डायग्राम बनते हैं। ठीक है, तो ये 6 रे डायग्राम कौन से हैं, ये 2 रे डायग्राम कौन से हैं, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इसको हमको जानना है कितने मिनट में, 20 मिनट में। और जानना है केवल नहीं, इसको समझना भी है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर केस में हमारे पास टोटल कितने रे डायग्राम है, 6 रे डायग्राम है। आपको पता है ये पॉइंट क्या होता है, ये पोल होता है मेरा, ये मेरा यहाँ पे फोकस होता है जहां से सारी इंसिडेंट रे टकराने के बाद पास करती हैं, और ये मेरा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो कि सेंटर होता है इस होलो स्फीयर का। जब मैं इस स्पेरिकल मिरर को एक स्फीयर की तरह इमेजिन करूंगा तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, तो वही यहाँ पे मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो 6 रे डायग्राम है, तो 6 रे डायग्राम में हमारी 6 पोजीशंस होंगे ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहला पोजीशन मेरा होता है किसी इनफाइनाइट पोजीशन पे, कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, किसी इनफाइनाइट पोजीशन पे। सेकंड है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी रखा है, सी के बियॉन्ड रखा हुआ है। ठीक है, थर्ड है मेरा कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। और फोर्थ क्या है कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। और फिफ्थ है मेरा वो कहाँ रखा हुआ है, एफ पे रखा हुआ है। और सिक्स्थ वो एफ और पी के बीच में रखा है। तो ये 6 डिफरेंट पोजीशंस पे जब मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो मुझे कैसा डायग्राम मिलता है, जो इमेज मुझे मिलती है वो कैसी मिलती है, इसी को हमको जानना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो इमेज के रिस्पेक्ट में ही पढ़ रहे हैं कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूंगा तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, वो कैसी इमेज होगी, उसका साइज क्या होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं कॉन्केव मिरर बना देता हूँ। ठीक है, उस कॉन्केव मिरर में मेरा एक क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे मेरा क्या है, एफ है, यहाँ पे मेरा क्या है, सी है। मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पोजीशन पे। तो मैं इनफाइनाइट से एक रे लेकर आ रहा हूं। ठीक है, इनफाइनाइट से मैंने 2 रे। एक बात और याद करिएगा, किसी भी इमेज को पाने के लिए हमको मिनिमम 2 रेस की जरूरत होती है। बिना 2 रेस के हमको कोई भी रे डायग्राम नहीं मिल पाएगा। सबसे पहली चीज तो यही जान लो कि कितनी रे की जरूरत है, आपको 2 रे की जरूरत है। तो सबसे पहले एक रे यहां से गई तो ये इस पे टकराएगी और ये टकराने का कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। कल ही हमने बताया था कि कोई रे डायग्राम अगर पैरेलली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे अगर पैरेलली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो टकराने का कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो दूसरी रे भी मेरी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के और ये यहाँ कहां से पास करेगी, फोकस से। अब इस रे डायग्राम में गलती है, वो गलती क्या है कि मैंने एरो नहीं बनाया है। अगर कोई रे डायग्राम आप बिना एरो का बना रहे हैं वो क्या है, गलत माना जाएगा। तो एरो हमेशा आप इंडिकेट करिए कि वो कहां पे आप ड्रॉ कर रहे हैं। ये मेरा रे डायग्राम बन गया। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पोजीशन पे। ठीक है, अब इमेज की मुझे प्रॉपर्टीज को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, पोजीशन। सबसे पहली चीज क्या है, पोजीशन। मेरा इमेज कहां बना है, मेरा इमेज बना है फोकस पे। इमेज कहां बना है, फोकस पे। ठीक है, सेकंड, इमेज की साइज कैसी है, इमेज की साइज है स्मॉल। इमेज की साइज है स्मॉल और या वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी, वेरी स्मॉल। ठीक है, थर्ड क्या है, कैसा इमेज है, ये मेरा वर्चुअल, ये मेरा रियल इमेज है। ये मेरा कैसा इमेज है, रियल इमेज है। क्यों रियल इमेज है, क्योंकि ये मुझे किसी एक स्क्रीन पे मिल सकता है। और फोर्थ है मेरा कि वो कैसा इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है कि इरेक्ट इमेज है। तो ये मेरा कैसा इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, मुझे इन्वर्टेड इमेज मिलेगी।
ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी को आपको याद करना है कि कोई भी अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पोजीशन पर रखा होगा तो जो इमेज मुझे मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, उसकी साइज क्या होगी, उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो ये पहला रे डायग्राम हुआ। आई होप आपको समझ में आएगा। आपको दो रो लेनी है, दोनों कहां से लेके आनी है, इनफाइनाइट पोजीशन से, और दोनों पैरेलल होनी चाहिए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है। सेकंड, हाँ सेकंड केस में मैं एक कॉन्केव मिरर ले रहा हूं। ठीक है, कॉन्केव मिरर मैंने लिया, मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूं। यहाँ पे मेरा क्या है, पोल है, यहाँ पे मेरा क्या है, फोकस है, यहाँ पे मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। तो मैंने बियॉन्ड सी क्या रख दिया है, अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। फिर एक रे डायग्राम यहाँ से जा रहा है, एक रे यहाँ से जा रही है, वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो उस पर टकराने का तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, पहला रे हमको क्या लेना है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेना है। सेकंड रे को मैं पास कराऊंगा कहाँ से, मैं सेकंड रे को पास कराऊंगा फोकस से। मैंने कहाँ से पास करवाया, फोकस से। तो ये इस पे टकराने का कैसे हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोनों रे कहाँ पे मिल रही है, दोनों रे यहाँ पे मिल रही है, मतलब सी और एफ के बीच में मिल रही है। दोनों रे कहाँ मिल रही है, सी और एफ के बीच में मिल रही है। पोजीशन याद रखिएगा कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या है, तो उसकी पोजीशन है, उसकी पोजीशन क्या, उसकी पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में उसकी पोजीशन है। सेकंड, कैसा इमेज है, ये स्मॉल इमेज है, ये ऑब्जेक्ट से इसका इमेज का क्या होगा, जो साइज होगी वो क्या होगी, वो स्मॉल होगी। तो कैसा इमेज है, ये स्मॉल इमेज है। थर्ड, कैसा इन्वर्टेड इमेज है, ये एरो ऐसे, ये एरो सीधा उल्टा है, तो ये कैसा इमेज है, ये इन्वर्टेड इमेज है। और फोर्थ, इसकी ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज, ये एक रियल इमेज है। ये कैसा इमेज है, एक रियल इमेज, क्योंकि ये मुझे किसी एक स्क्रीन पे मिलेगा, इसीलिए कैसी इमेज है, ये रियल इमेज है। तो मेरे 4 प्रॉपर्टीज क्या है किसी भी इमेज के, पोजीशन क्या है बिटवीन सी और एफ, साइज क्या है, स्मॉल है, और इन्वर्टेड है कि क्या है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, और वो रियल है कि वर्चुअली वो रियल है। क्लियर है। तो ये मेरा सेकंड रे डायग्राम है। चलिए अब देखते हैं थर्ड रे डायग्राम को। थर्ड केस में मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, थर्ड केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सी पर रखा हुआ है। मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है। तो पहला रे जा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, तो वो पहले जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा। चलिए भाई, वो फोकस से भी पास कर गया। अब सेकंड रे में लेता हूँ, सेकंड रे को मैं पास करवाता हूँ फोकस से। मैं कहाँ से पास कराता हूँ, फोकस से। फोकस से पास करवाने के बाद वो मैं ले लेता हूँ सीधा। ठीक है, तो ये मेरी इमेज कहाँ मिली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली। ठीक है, ये इमेज कहाँ मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली। तो ये नोट करिएगा, जब भी रे डायग्राम बनाते हैं 2 रे आपको लेनी है। ठीक है, थर्ड केस तक, जब तक मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी के इधर है, सी के इधर इनफाइनाइट पे है, बियॉन्ड सी है और सी पे है। तो जो 2 रे में ले रहा हूं, एक में लूंगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और सेकंड लूंगा फोकस के पैरेलल। फोकस से पहला लूंगा मैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सेकंड लूंगा मैं फोकस से। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जो फर्स्ट 3 रे डायग्राम है उसमें जो हम इमेज लेते हैं, जो हम लोग रे लेते हैं, वो पहली रे हमारी जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी जाती है फोकस से। ठीक है, तीनों में अभी तक हमारे वहीं तक गया है। ठीक है, तो पोजीशन देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है आपका। पोजीशन क्या है, सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन सी। मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सी पे रखा हुआ था, तो मेरा इमेज भी कहाँ बन रहा है, सी पे बन रहा है। क्लियर है। तो पूरे केस में केवल एक ही पोजीशन ऐसी होती है जहां पे मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इमेज मुझे वहीं पे मिलती है, तो वो है क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेकंड थिंग, साइज क्या होगी, साइज इसकी सेम होगी, जितनी बड़ी आपकी ऑब्जेक्ट होगी उतना ही बड़ा आपका क्या होगा, इमेज होगा। क्लियर है, ये बात नोट कर लीजिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल जब कोई मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तभी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज क्या होती है, सेम होती है। थर्ड, रियल इमेज मिलेगी आपको, एक स्क्रीन पे मिल सकती है आपको, और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। कैसी इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ये 4 प्रॉपर्टीज है इसके, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि यही एक पोजीशन है जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज मुझे वही मिलती है, और उसकी साइज क्या होती है, सेम होती है। कई बार न्यूमेरिकल में सीधा देखा कि मैंने
मेरा एक ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है और इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज मिल रहा है वो सेम पोजीशन पर मिल रहा है। तो अगर आपको ये पता होगा कि मेरा इमेज का मुझे सेम पोजीशन में मिलता है तो आप इसको जान पाओगे कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, तो आप आसानी से उसका रे डायग्राम बना पाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि सेम साइज होता है और सेम प्लेस पे होता है, सेम साइज और सेम प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में क्या रख देता हूं, अपने ऑब्जेक्ट को रख देता हूं बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर पहला रे कहां से पास करेगा, पहले टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहां से जाएगा, कहां से पास करेगा, एफ से पास करेगा। क्लियर है। सेकेंड रे को अब मैं पास कराऊंगा कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास कराऊंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो ये इस तरह से जाएगी, क्योंकि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही करती है। तो दोनों रे कहीं है मुझे यहाँ पे मिलेंगी। क्लियर है। पहला रे कहां से, देखिए पहला जो 3 रे डायग्राम था उसमें जो 2 रे लेते थे वो पहला लेते थे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सेकंड लेते थे फोकस से। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फर्स्ट 3 रे डायग्राम पे जो 2 रे लेंगे, एक लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सेकंड लेंगे फोकस से। उसके बाद जो रे डायग्राम्स आएंगे वहां पे एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, लेकिन सेकंड रे को मैं कहां से ले लूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तभी वो रे डायग्राम बनेंगे। तो सबसे पहले इसी बात को नोट कर लीजिएगा कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट सी के इधर प्लेस्ड होना शुरू होता है, जब तक सी तक है तब तक तो सेंटर ऑफ एक राइट रे फोकस से पास करेगी, पैरेलल से पास करेगी, लेकिन जब सी के उधर जाना शुरू होगा तो एक तो पैरेलल एक्सिस वाला ही पास करेगी और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड थिंग, हमको इमेज मिल कहां रहा है, बियॉन्ड सी मिल रहा है। तो इमेज कहां मिली है मुझे, बियॉन्ड सी मिली है। सेकंड, इसकी साइज क्या है, इसकी साइज लार्ज है, इसकी साइज क्या है, लार्ज है। थर्ड, रियल इमेज है, किसी और हमको स्क्रीन में मिल सकती है, और इन्वर्टेड इमेज है। यहां तक तो यहां तक हमको रियल इन्वर्टेड मिलेगा। ठीक है, केवल जो अंतर आ रहा है वो किसका आ रहा है, साइज का आ रहा है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जब तक मेरा ऑब्जेक्ट, चलिए अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये हमको कहां मिल रही है, बियॉन्ड सी मिल रही है, सी के बियॉन्ड मिल रही है और लार्ज मिल रही है। यहाँ पे रखने के बाद से मेरा जो इमेज मिलना मुझे शुरू होता है वो लार्ज मिलना शुरू होता है। इसकी सारी प्रॉपर्टी याद आ, सब नोट कर लिया, लार्ज इमेज मिलेगी, रियल इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक रे जाएगी आपकी पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस और एक रे कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्ट बैक भी उसी पाथ पे करेगी। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ रे डायग्राम। अब मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ पर, मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एफ पर। तो सबसे पहला रे मैंने लिया, वो मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास करा, तो उससे टकराने का कहां से पास करेगी, फोकस से, कोई डाउट नहीं। सेकंड रे में कहां से पास कराऊंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि इसको टच करते हुए जाएगी। ठीक है, और दोनों रे कहीं इनफाइनाइट में मुझे क्या हो रही होंगी, मिल रही होंगी। जब मेरा ऑब्जेक्ट एफ पर रखा हुआ है, तो मेरा जो इमेज मिलता है वो इनफाइनाइट पोजीशन पे मिलता है। इमेज कहां मिलेगा मुझे, इनफाइनाइट पोजीशन पे। ठीक है, इमेज कहां मिलेगा, इनफाइनाइट पोजीशन पे। उसकी साइज क्या होगी, एक्स्ट्रा लार्ज होगी, बहुत बड़ी होगी, एक्स्ट्रा लार्ज होगी। ठीक है, और थर्ड कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा और इन्वर्टेड इमेज होगा। अभी तक ये रियल इन्वर्टेड मेरा कॉमन है। ठीक है, केवल एक केस मुझे वर्चुअल इरेक्ट मिलता है, वो हम देखेंगे। तो एफ तक हमें क्या मिल रहा है, एफ पे क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज इमेज मिल रही है। ठीक है, और इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इनफाइनाइट पोजीशन में फॉर्म हो रही है। क्लियर है। अब लास्ट रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है पी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पी और एफ के बीच में। तो पहला रे कहां से ले जाऊंगा, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस यहां से ले गया, कहां से पास कराया, फोकस से पास करवाया। ठीक है, क्लियर है। और सेकंड रे को मैं कहां से पास करा रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहा हूं, जो कि इसको टच करते हुए जाएगी। तो अगर मैं इसको देखूंगा, जब मैं इसको इस मीटर के पीछे बढ़ाऊंगा तो ये मुझे किसी एक पोजीशन पे मिल रही होगी। ठीक है, ये मुझे एक पोजीशन पे मिल रही होगी। वही पे मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, बुक में वो पोल पे टकरा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना सकते हो, वैसे ही बना सकते हो। बस ये नोट करना कि
3 रे डायग्राम तक मेरा एक जो रे होगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, एक पैरेलल होगा और दूसरा मेरा कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, और जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर आएंगे, जब मेरा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा, एफ पे होगा, एफ और पी के बीच में होगा, तो एक रे मेरी पास करेगी पैरेलल ही और दूसरी रे पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बस इतना याद रखो, पहले 3 में पैरेलल फोकस, लास्ट 3 में पैरेलल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे डायग्राम एकदम आसानी से बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे गलती है, क्या गलती है, मैंने एरो नहीं बनाया है। ठीक है, तो इमेज कहां मिल रहा है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां मिल रहा है, बिहाइंड द मिरर मिल रहा है मुझे, बिहाइंड मिरर। कैसा साइज, क्या है, लार्ज है, साइज क्या है, लार्ज है कैसा, ये वर्चुअल इमेज है, मुझे किसी स्क्रीन पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है, जैसा एरो इधर है वैसा ही एरो उधर है। ठीक है, कोई अपसाइड डाउन नहीं हुआ है। तो कॉन्केव मिरर के केस में केवल एक रे डायग्राम ऐसा बनता है जहां पे मुझे वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और बिहाइंड द मिरर इमेज मिलती है। बाकी सब में मुझे आगे मिलेगी, केवल एक ऐसे मुझे बिहाइंड द मिरर मिलेगी। इसीलिए इस बात को नोट करना है कि वो कभी कभी देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच से इधर रखना शुरू किया, जब सी के इधर रखना शुरू किया तो मुझे लार्ज इमेज मिलना शुरू हो गई थी, लार्ज इमेज मुझे मिल रही है। पर एक केस में जो लार्ज इमेज मुझे मिल रही है वो बिहाइंड द मिरर मिल रही है, बाकी सारे केस में मुझे इन फ्रंट ऑफ मिरर मिल रही थी। तो ये नोट कर लेना, कभी कभी एक आई इन न्यूमेरिकल कभी कभी वो देते हैं कि एक लार्ज इमेज मिल रही है जो कि बहुत बड़ी है और मिरर के पीछे है। तो ये नोट करना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, एफ और पी के बीच में ही रखा होगा, तभी वो मिलेगी। क्योंकि जो मुझे बिहाइंड द मिरर मिलता है और लार्ज और वर्चुअल इरेक्ट मिलता है वो एफ और पी के बीच में ही जब ऑब्जेक्ट रखा हो तभी मिलता है। ठीक है, तो ये 6 रे डायग्राम हमारे किसके हो गए, कॉन्केव मिरर के। क्लियर है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट, जब तक मेरा ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी है, जब तक मेरा ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी है, सी के बिहाइंड है, तब तक मुझे जो इमेज मिलेगी वो या तो स्मॉल मिलेगी या तो सेम मिलेगी, या तो स्मॉल मिलेगी या तो सेम मिलेगी। और जब वो सी के उधर है, जब सी के आगे चली गई है तो वो मुझे क्या मिलना शुरू हो जाएगी, लार्ज मिलना शुरू हो जाएगी। और जब एक केस में मुझे वो लार्ज मिलेगी पर वर्चुअल लार्ज मिलेगी, वो कैसी मिलेगी, वर्चुअल लार्ज मिलेगी। तो एक बार ये आप नोट करते रहिएगा, जैसे जैसे आप मिरर के पास जाते हैं, यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है, जैसे जैसे आप मिरर के पास जाओगे आपको इमेज लार्ज मिलना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे मिरर से दूर जाते हो वो इमेज स्मॉल होना शुरू हो जाती है। और एक सी एक ऐसी पोजीशन पे है जहां पे वो दोनों का इमेज क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होगी, पोजीशन भी क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। केवल एक ही केस में जो कि है क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक यही पोजीशन है जहां पे इमेज के साथ ऑब्जेक्ट की साइज दोनों क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस को। कॉन्वेक्स मिरर है मेरा ये, इसका इनर साइड में क्या कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। ठीक है, एक बात नोट कर लीजिएगा, कॉन्वेक्स में केस में मुझे केवल 2 ही रे डायग्राम मिलता है। कॉन्केव में मुझे 6 मिला था, कॉन्वेक्स में मुझे 2 ही मिलता है। वो 2 क्या है, पहला पोजीशन है इनफाइनाइट पोजीशन और सेकंड पोजीशन है अदर देन इनफाइनाइट। अदर देन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को छोड़ के वो कहीं भी रखा हो, चाहे वो यहां 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 रखा हो, हर एक केस में मुझे जो इमेज मिलेगा वो सेम मिलेगा और सेम पोजीशन पे मिलेगा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है। सबसे पहले केस में मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सबसे पहले केस में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पोजीशन पे। ठीक है, तो इनफाइनाइट पोजीशन से एक रे आ रही है। ठीक है, इस पे टकराने का कहां जाएगी, बाहर को जाएगी। एक यहाँ पे आ रही है क्योंकि ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्ज करता है, ये यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे मेरा क्या है, फोकस है, यहाँ पे मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब इस रे को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये रे मुझे कहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी, मुझे मिलती हुई दिखाई देगी फोकस पे। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा फोकस पे। ठीक है, उसकी साइज क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी। और थर्ड,
वो कैसा इमेज होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा और इरेक्ट इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा और इरेक्ट इमेज होगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो मुझे इमेज मिलता है उसकी साइज हमेशा छोटी होती है, वर्चुअल इमेज होता है और इरेक्ट इमेज होता है। कॉन्केव हमको वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट सब देता है, पर कॉन्वेक्स मिरर हमेशा मुझे छोटी इमेज देती है, वर्चुअल इमेज देती है और इरेक्ट इमेज देती है। कौन सी मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट, अब मेरा ऑब्जेक्ट है वो किसी इनफाइनाइट पोजीशन को छोड़ के कहीं पे रखा हुआ है, वो इनफाइनाइट को छोड़ के कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। सपोज कर लो वो मेरा इमेज कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा फोकस है, यहाँ पे मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो इसको छोड़ के कहीं पे रखा हुआ है, तो इसको छोड़ के सपोज करो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक रे जाऊंगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस पर टकराने के कहाँ जाएगी, बाहर को जाएगी, और ये मुझे कहाँ से मिलते हुए दिखाई देगी, फोकस से मिलते हुए दिखाई देगी। क्लियर है। सेकेंड, एक कोई रे में लेके जाऊंगा, जो कि मैं कहां पे लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे लेके जाऊंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक रे मेरा कहां पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और दूसरी रे पैरेलल जा रही है पैरेलल एक्सिस पर, वो कहां से जाते हुए दिखेगी, फोकस से जाते हुए दिखेगी। तो दोनों रे यहाँ पे कहीं पे मिल रही है, दोनों रे यहाँ पे मिल रही है, तो मेरा इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। ये पोजीशन किसके किसके बीच में है, पोजीशन पी और एफ के बीच में है, ठीक है। कहीं पे भी रखियो, चाहे यहाँ रखियो, चाहे यहाँ रखियो, चाहे यहाँ रखियो, पोजीशन इमेज के हमेशा पी और एफ के बीच में ही होगा, ना इधर होगा ना उधर होगा, हमेशा पी और एफ के बीच में होगा। तो साइज क्या है, पोजीशन क्या है, पी एंड एफ के बीच में है, पोल ऑफ फोकस के बीच में है। साइज क्या है, स्मॉल है, साइज क्या है, स्मॉल है। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, और पोजीशन और कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज है, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये है मेरा कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या है वो देख लो। कॉन्केव लिख लेते हैं और कॉन्वेक्स लिख लेते हैं, ठीक। कॉन्केव मिरर जो मेरा है वो स्मॉल इमेज भी फॉर्म कर सकता है, वो सेम साइज की इमेज को भी फॉर्म कर सकता है, वो लार्ज साइज की इमेज को भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये बात किसकी हो गई, ये बात हो गई साइज की। पर कॉन्वेक्स मिरर हमेशा मेरी कैसी इमेज फॉर्म करेगा, स्मॉल इमेज ही फॉर्म करेगा। क्लियर है। सेकंड, ये रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये दोनों तरह के इमेज को फॉर्म कर सकता है, पर कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा। क्लियर है। ये इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म कर सकता है और इरेक्ट इमेज भी फॉर्म कर सकता है, पर कॉन्वेक्स मिरर हमेशा मेरा कैसा इमेज फॉर्म करेगा, इरेक्ट इमेज फॉर्म ही करेगा, ठीक है। तो ये किसी भी तरह का इमेज फॉर्म कर सकता है, पर कॉन्वेक्स मिरर मेरा हमेशा स्मॉल, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही मुझे बना के देगा। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अभी अगर कह रहा है कि कोई एक मैंने मिरर लिया है वो लार्ज इमेज फॉर्म कर रहा है, तो हमेशा किसकी बात कर रहा है, वो कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है। कोई क्वेश्चन कि मेरे पास एक मिरर है जो किसी भी केस में, इन एनी केस इट ऑलवेज फॉर्म्स अ स्मॉल इमेज, देन व्हाट टाइप ऑफ इमेज मिरर दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल लेंसेज का। हो गया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम, जो कि केवल मात्र 20 मिनट के अंदर है, 20 मिनट से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ये मूल है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक जो पॉइंट बताएगी, जो बेसिक पॉइंट, उसको याद रखिएगा, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।